हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। कल से आपका नया वीक शुरू है और महीने का लास्ट वीक फरवरी का। सो ये जो वीक है, ये महीने का जो लास्ट टाइम है, ये आपको क्या क्या सिखाने वाला है, क्या कुछ देने वाला है, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, क्या क्या सीखोगे और नेक्स्ट मंथ के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, आई विल टेल यू। तो पहले आप अलाइन हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस और कार्ड्स आ सके। ठीक है, देखो कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखना, सोल है ये मैटर करता है। ठीक है, और रीडिंग शेयर कर दो अपने लवर्स के बीच में, ताकि वो लोग भी इस चैनल पे आ जाए, कनेक्ट हो जाए और वो लोग भी सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाही गुरु, मुझे एनर्जीज दीजिए, परफेक्ट मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स, फैमिली मेम्बर के लिए। जो भी एजलिक नंबर दिख रहा है उसे लिखकर जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और एक दो बात बताना चाहती हूँ कि अपनी पेड पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ज़रूर लेना। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है और सच में अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो और उस चीज़ से निकल जाना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इमीडिएट सेशन लेना हो, कॉल सेशन लेना हो, जो भी सेशन लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो और वो चीज़ आपसे दूर भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि वो इंसान आपको समय देने वाला है, टाइम देने वाला है, आपको समझने वाली है या समझने वाला है। अब देखो, एक बात और बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों का हो सकता है मैरिड लाइफ बहुत ख़राब हो चल रहा है, जैसे आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे या वो कोशिश ही नहीं कर रही हैं, तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट एक बार वो समझे। ठीक है, एक बार वो मुझे देखे, एक बार वो मुझे समझने की कोशिश तो करे, एक बार जानने की कोशिश तो करे। तो मैं देख पा रही हूँ कि जिसको आप बहुत मुश्किल से मनाना चाहते हो वो मानने वाला है, कंफर्ट करने वाला है। और हो सकता है कि आपसे ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो या उनसे ही हुई हो, फिर भी आप उसको एक मौका देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हाँ, हो सकता है कि आप लोग मिलकर बैठकर बातें करो और फाइनल डिसीजन, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो जो सेपरेशन आप लोगों का हो रहा था वो सेपरेशन रुक जाएगा। जैसे डिवोर्स का हो तो आपकी मैरिड लाइफ बच सकती है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन आपका अगर रिलेशनशिप बिल्कुल वर्स है, बिल्कुल 2 साल 3 साल से बातें बंद है, तो फिर आपका रिलेशनशिप मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ब्राइट होगा, बहुत अच्छा होगा। सेपरेटेड हो, अगर बात भी हो गई ना अपने एक्स पार्टनर से, 10 साल पुराने, 2 साल पुराने, 5 साल पुराने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेटेड ही रहोगे, बात हो जाएगी, लेकिन एनर्जीज जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी, लेकिन आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कुछ लोगों का, कि कुछ लोगों की शादी फिक्स होने वाली है, मैरिज की एनर्जी है और हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपकी शादी हो। आप जानना चाहते हो कि मैरिज लाइफ मेरा कैसा होगा, कैसा नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका अच्छा ही होगा, टेंशन की बात नहीं है। आपको एक लॉयल इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इस टाइम मुझे ऐसा लग, अब देखो किसी के साथ आपका सेक्सुअल या लव लाइफ है, वो हेल्दी नहीं था, तो वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस समय आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करने वाले हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी की तरफ बहुत, जैसे कोई आपके लिए भी वही इंसान, वही इंसान आपके लिए भी और उसी इंसान के लिए आप भी एक दूसरे की तरफ इन्फैचुएटेड, अट्रैक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। और लकीली, ठीक है, लकीली आप बहुत लकी हो कि वो इंसान लॉयल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अब देखो, कुछ लोग आगे बढ़ने से पहले पहले पीछे की चीज़ें हटाओ तो। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर आपने प्लेट में कुछ खाने को लिया है तो पहले आपको फिर और लेना है, तो पहले वो वाली चीज़ें कंप्लीट होगी ना जो सर्व की गई है, फिर तो और लोगे। सिंपल सी वही बात है। तो जब आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हो, तो जो पीछे आपने गलती की है या कुछ भी ऐसी पास की चीज़ें हैं, उसको हटाओगे तब तो एक नई शुरुआत करोगे, या किच-किच को, क्लटर को कैरी करते हुए नई शुरुआत करोगे, नहीं ना? तो सबसे पहले ये चीज़ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी फ्रीडम हो रही है, यूनिवर्स, आप फ्री खुद होना चाहते हो, लेकिन फ्री होने का क्लोज़र तो मिले, तो यूनिवर्स आपको फ्री कर रहा है। किसी तरह का कोई जॉब भी हो सकता है, किसी तरह का कोई कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, कुछ भी है। अब सबसे पहले पास्ट को रिलीज़ करने का तरीका क्या है? ठीक है, भूल नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो,
तो पेन है, रिग्रेट है, गिल्ट है, एंगर है, मेमोरीज है, दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो इसको मतलब एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट जो हो रहा है, व्हाट हैपेंड, जो हुआ या जो हुआ हो रहा है या जो हुआ, उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और दूसरों को माफ़ करना, अपने आप को भी पहले पहले अपने आप को, क्योंकि मैंने ही गलती की, मैंने ही चांस दिया, तो मैं खुद को ही माफ़ कर रहा हूँ। और तुम क्या ही हो, मेरी लाइफ में एक छोटे से पार्ट थे, तुम्हें भी माफ़ कर दिया जाओ। ओके, ये समझना कि लेसन सीख लिया, ओके, पीस चूज़ कर लिया ओवर रिसेंटमेंट, और फिर आगे आने वाले टाइम में ध्यान दिया कि कैसे जो हर्ट हुआ है उसको मैं उससे ग्रो कर सकूं। ठीक है, ये चीज़ है। देखो, आपके इस बीच में मैं देख पा रही हूँ कि जर्नी हो सकती है, जर्नी होगी आपकी, कहीं जर्नी हो सकती है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, ये चीज़ है आपके लिए। हो सकता है आपने प्लान कर रखा है, पैक योर पासपोर्ट नाउ एंड ये सारी एनर्जीज़ है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी हो सकता है। फॉरेन जाने की एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। आपका आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन से चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हर्ट हो, ठीक है, या बेटर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो, वो सब होने वाला है। थोड़ा सा अगर मैनिफेस्ट भी ऐड कर लेते हो मेहनत करने के साथ, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, ये भी मैं देख रही हूँ। तो देखो, आप ना फ्री होते हुए सबसे पहले दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ नया करना है तो फ्री होना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके अगेंस्ट फैमिली वगैरह जा सकते हैं, फैमिली वाले, कि तुम्हारे जो सपने हैं वो सही नहीं है, तो आपको अपने सपने को थोड़ा प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे आपके पेरेंट्स को लग रहा था कि आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, पर आप उनको पता चलेगा कि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं हो, आप अपने ज़िंदगी में कुछ ये आपकी ज़िंदगी है। हाँ, डेफिनेटली वो आपको इस दुनिया में लेकर आए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सोच समझ कर लेकर आए। अब ये तो आपकी ज़िंदगी हुई ना, तो आपका जो ड्रीम है उस पर आप काम करो। ठीक है, ये मत सोचो कि माँ बाप भगवान है, ये है, वो है। ऐसा होता तो फिर वो भी अपने अकॉर्डिंग नहीं करते ना, जो आपके मम्मी पापा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। भेजा गया तो यूनिवर्स ने आपको भेजा है कुछ प्लान करके। ठीक है, वो तो ज़रिया है मम्मी पापा, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। दूसरी बात ये कि आप मैजिक में बिलीव करो, क्योंकि आपकी लाइफ मुझे ना काफ़ी ब्यूटीफुल और मैजिकल दिखाई दे रही है। कुछ म्यूज़िक थेरेपी आप ले सकते हो, मंत्रा, गॉस्पेल सॉन्ग्स वगैरह सुनो, जिससे आपका मन हल्का रहे। ठीक है, कुछ खोया हुआ है वो पा सकते हो, कुछ खोई हुई चीज़ें, जैसे आपका कुछ रिंग खो गया हो, ठीक है, कुछ मटेरियल चीज़ें अगर आपकी खो गई है तो वो वापस से आपको मिल जाएगी। आपका पासपोर्ट खो गया, आपका आधार कार्ड खो गया, आपका पैन कार्ड खो गया है, कहीं रख दिए हो, तो वो सब चीज़ें कहीं रख छोड़ दियो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। कहीं ट्रैवल करने गए थे तो वहाँ कुछ छूट ना जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखती हूँ आपके करियर का क्या है। माइनिंग फील्ड में आप अगर हैं, ग्रोथ होगी। लॉ इन्फोर्समेंट में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जॉब वगैरह लग सकता है, पुलिस ऑफिसर या प्रमोशन हो सकता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ प्रोफेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्शन सर्विस, इन्वेस्टिगेटर, एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें अगर आप सोच रहे हो जाने का, डेफिनेटली जाएं। उसके बाद आपका हो गया कैटरिंग, शेफ, फूड डिज़ाइनिंग, रेसिपी डेवलपर, फूड से रिलेटेड कुछ काम है तो वो हो सकता है आपका। उसके बाद फाइनेंस के फील्ड में आपकी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। लॉ, सर्विस, फाइनेंस की भी अगर बात की जाए तो बैंक वगैरह में आपको जॉब लग सकता है, प्राइवेट वगैरह जो बैंक में। उसके बाद और क्या पॉइंट है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हो, उठने बैठने वाले हो जो पॉलिटिक्स में है, और आपका स्ट्रॉन्ग, आपका पकड़ भी वहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। एंड रिलीजियस, आपका कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, सेल करना। उसके बाद आपका पॉइंट है मेडिकल फील्ड, ब्यूटी केयर या ब्यूटिशियन, ठीक है, लाइक हेयर स्टाइलिस्ट, नेल स्पेशलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, बॉडी पेंटर, ये सारी चीज़ें। लास्ट वन इज़ न्यूज़ मीडिया, लाइक रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, न्यूज़ प्रोड्यूसर, जिसमें आपकी ग्रोथ दिख रही है। ओके, तो अपना ख्याल रखें, और क्या करना चाहिए क्या नहीं लाइफ में, मैं आपको बता दूंगी। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करूंगी, लव लाइफ को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।